स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है बॉयज रेडियो माइक्रोमीटर। ये हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जो कि हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर को नोट करने के लिए जो है वो यूज होती है। यानी कि चेंज इन टेम्परेचर को हम नोट कर सकते हैं बाय यूजिंग रेडियो माइक्रोमीटर। अब यहाँ हम एक चीज देखते हैं कि हमारे पास ये जो चेंज इन टेम्परेचर है ये बेसिकली किस प्रोसेस के जरिए मेजर किया जाता है। तो उसके लिए जो है हम लोग हीट रेडिएशंस यूज करते हैं। और हीट रेडिएशंस का जैसे कि आपने पिछले लेक्चर्स में भी देखा होगा कि हमारे पास जो हीट की जो कंडक्शन की है वो तीन प्रोसेसेस है, यानी कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। अब रेडिएशन जिस तरह के अगर सन से जो हमारे पास रेडिएशन आती हैं उनको तो हम बहुत इजीली जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास जैसे कि बहुत स्मॉल रेडिएशन होती हैं, जिस तरह से अगर कोई कैंडल से जो रेडिएशन निकल सकती हैं उनको डिटेक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। उसके लिए हमें बहुत ज्यादा सेंसिटिव डिवाइसेस रिक्वायर्ड होती हैं, जिस तरह के हम लोग यहाँ देखेंगे कि हमारे पास रेडियो माइक्रोमीटर है। अब सबसे पहले उसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि रेडियो माइक्रोमीटर जो है वो किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया है। उसके लिए सबसे पहले हमारे पास एक एक्सटर्नल जो है मैग्नेट है, जिससे मैंने नॉर्थ और साउथ से जो है लेबल कर दिया है। अब नॉर्थ और साउथ क्योंकि हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो हमेशा नॉर्थ टुवर्ड द साउथ जो है वो मूव करती हैं। सही है, यानी कि उनकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा नॉर्थ टुवर्ड द साउथ होती है। फिर उसके बाद हमने एक कॉपर की जो है वो वायर ली है, यानी कि ये जो वायर है ये हमारे पास कॉपर की बनी हुई है। और कॉपर वायर जिसे हमने इस डायग्राम में ए वायर से लेबल किया हुआ है, और उसके साथ एक डिस्क अटैच है जो कि कॉपर की बनी हुई है। और उसके साथ हमने दो मटेरियल्स हैं जिसमें से एक जो है वो बिस्मथ है और एक एंटीमोनी है। यानी कि यहाँ मैंने एस बी जो है वो स्टैंड्स फॉर एंटीमोनी सब्सटेंस, एंड बी जो है बिस्मथ के लिए बी आई मैंने लिख दिया। अब ये जो चीज है हमारे पास, ये हमारे पास एक पूरी जो है वो क्या बना रहा है, ये थर्मोकपल कहलाता है। इसको मैं यहाँ लिख भी देती हूँ कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है थर्मोकपल। अब थर्मोकपल की थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगी कि थर्मोकपल हमारे पास बेसिकली होता क्या है। अब थर्मोकपल एक ऐसी डिवाइस होती है कि जिसमें हम दो मटेरियल्स जो है उनको आपस में इन कांटेक्ट रखते हैं। यानी कि हमारे पास दो डिफरेंट मटेरियल्स हैं जो कि सिमिलर नहीं है, यानी कि डिफरेंट है, और उनको हम जब इन कांटेक्ट रखते हैं तो उनमें अगर टेम्परेचर चेंज आए, यानी कि कहीं से अगर उन्हें हीट मिले, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन की डिफ्यूजन होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का एक जगह से दूसरी जगह जाना जो है वो हमारे पास क्या प्रोड्यूस करता है, करंट प्रोड्यूस करता है या फिर वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। अब इस चीज को कैसे हम देख सकते हैं कि अगर हमें पता है कि जब भी चार्जेस जो है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं आप, जब वो मूव करते हैं तो हमें पता है कि जब उनकी मोशन की वजह से हमेशा हमारे पास क्या प्रोड्यूस होती है, करंट प्रोड्यूस होती है। और ये दो मटेरियल्स जो है जब वो हीट की वजह से, यानी कि थर्मो मीन्स हीट की वजह से जब उनके अंदर डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के मोशन का प्रोसेस होता है, तो वो बेसिकली करंट या वोल्टेज जनरेट करता है। अब और उसके साथ अब जो लास्ट चीज जो इसकी कंस्ट्रक्शन में हमने देखी है वो हमारे पास है एक मिरर। और मिरर को मैंने एम से डिनोट किया है, और उसको मैंने एक जो है स्पोर्ट के साथ जो है वो मैंने हैंग कर दिया, यानी कि यहाँ जो आपको ये स्पोर्ट नजर आ रही है इसके साथ मैंने इसको अटैच कर दिया। और अब हम देखेंगे कि इसकी वर्किंग किस तरह से होती है। अब अगर इसकी वर्किंग की तरफ जाएं हम लोग स्टूडेंट्स, तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले जो यानी कि ये जो कॉपर है, कॉपर का जो मटेरियल है, इसको हम क्या करेंगे कि इसके साथ इसको हम हीट प्रोवाइड करेंगे। यहाँ से अगर हम देखें तो मैं इसको अगर मैं इसको ऑरेंज कलर से डिनोट करूं तो ज्यादा बेहतर होगा। यानी कि यहाँ मैंने हीट रेडिएशंस को एक्सप्लोर कर दिया, यानी कि हीट रेडिएशंस जो है वो इस कॉपर डिस्क जो है, ये कॉपर की जो डिस्क है इसके ऊपर पड़ रही है। अब जैसे ही टेम्परेचर में जो चेंज आएगा, क्योंकि हमें पता है कि इस मटेरियल यानी ये जो कॉपर वाली वायर है, इसको हमने एक मटेरियल है जिसे हम कहते हैं, यहाँ मैं लिख देती हूँ, इसको हम कहते हैं ब्लैक लैम्प। ब्लैक लैम्प जो है ये एक ऐसा मटेरियल है हमारे पास, इसको मैं यहाँ कुछ बेहतर करके लिख देती हूँ कि हमारे पास ये जो कॉपर की जो डिस्क है इसको हम जो है लैम्प
लैम्प ब्लैक से जो है वो कोट कर देते हैं। और लैम्प ब्लैक जो है वो हमारे पास एक कार्बन की फॉर्म है जो कि इम्प्योर फॉर्म होती है और ये बहुत अच्छा कंडक्टर होती है। तो ये इसकी कोटिंग की वजह से ये मतलब कि ये जो कॉपर की जो डिस्क है ये हीट रेडिएशंस को बहुत अच्छा एब्जॉर्ब करती है। जैसे ही हीट रेडिएशंस इसमें एब्जॉर्ब होंगी तो जो हमारे पास जो दो मटेरियल्स हैं जो समित एंड यानी कि बिस्मिथ और एंटीमोनी जो है ये इनमें भी हीट ट्रांसफर होगी और जिसकी वजह से क्या होगा कि चार्जेस का फ्लो होगा। जब चार्जेस मूव करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, एक करंट प्रोड्यूस होगा। यानी कि जो बिस्मिथ या फिर एंटीमोनी के जो पार्टिकल्स हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ मूव करेंगे, यानी कि यहाँ से उनकी डिफ्यूजन होगी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ। यानी कि जहाँ जहाँ हीट ज्यादा है और जहाँ हीट, क्योंकि हमें पता है कि हमेशा हीट का जो फ्लो होता है वो हमें पता है कि हमेशा जो है वो हाई से लो की तरफ मूव करती है। हीट जो है वो हमेशा हाई से लो की तरफ मूव करती है। तो जहां हीट ज्यादा है यानी कि इस पॉइंट पे जो हीट, डिस्क के पॉइंट पे जो हीट ज्यादा है वो हमेशा लो की तरफ मूव करेगी। तो ये जो एक वायर है कॉपर वायर, इधर पूरा जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। जब इसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा यानी कि ए वायर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा तो उसकी वजह से इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। और क्योंकि हमने इसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया है, जैसे आप देख सकते हैं कि नॉर्थ वर्ड साउथ जो है हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हम अब अगर देखें, मैं इस चीज को यहाँ लिख देती हूँ कि जब हमारे पास जब हम करंट कैरिंग कॉइल को यानी कि करंट कैरिंग कॉइल जो है उसको हम जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, यानी कि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट कर दूं तो मैग्नेटिक फील्ड में जब हम उसको रखते हैं तो उसकी वजह से एक क्या प्रोड्यूस होता है, एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है, एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है जिसे हम कहते हैं टॉर्क। यानी कि एक फोर्स जो है वो इस कॉइल पे इस जगह से लग रही होगी और दूसरी फोर्स इस कॉइल पे इस जगह से लग रही होगी, जिसकी वजह से इस कॉइल में क्या होगी, रोटेशन होगी। यानी कि ये रोटेट करना शुरू हो जाएगा और जैसे ही ये रोटेशन करेगा वो ये जो मिरर हमने इसके साथ अटैच किया है इसकी भी रोटेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि इसमें ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा। यानी कि ये कॉइल यूं जो है इस क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है जब रोटेट करेगा तो ये जो मिरर है ये भी जो है यहाँ से रोटेशन जो है वो शो करेगा। अब हमारे पास एक अरेंजमेंट होती है जिसे हम कहते हैं, यहाँ मैं उसको लिख भी देती हूँ स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं कि लैम्प एंड स्केल अरेंजमेंट। यहाँ यहाँ मैं लिख देती हूँ लैम्प एंड स्केल अरेंजमेंट। अब इसके बारे में थोड़ा सा अगर मैं बताऊं आपको तो हम लैंप और स्केल अरेंजमेंट में ये होता है कि हम यहाँ एक लैंप रखते हैं, यानी कि आप समझें कि एक बल्ब है हमारे पास, ठीक है, और उसकी उसकी कुछ लाइट जो है वो इस मिरर पे पड़ रही होती है। जब ये मिरर रोटेट करता है तो लाइट, क्योंकि मिरर से हमें पता है कि रिफ्लेक्ट हो जाती है यानी कि टकरा के वापस आ जाती है, तो उस चीज को जो है हम एक मेजरमेंट के जरिए, एक स्केल के जरिए मेजर कर लेते हैं। क्योंकि अब हम हमारा इस टॉपिक में मेन मकसद ये है कि हम रेडियो माइक्रोस्कोप को डिस्कस करें, तो हम इस चीज को बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। सिर्फ हम ये देखेंगे कि लैम्प एंड स्केल अरेंजमेंट के जरिए जो मिरर की रोटेशन है उसको हम स्केल के जरिए से कैसे मेजर कर सकते हैं। तो ये जो है ये हमें सिर्फ ये बताएगा कि जब इस कॉइल में रोटेशन प्रोड्यूस होगी तो हमें ये पता चलेगा कि कुछ ना कुछ चेंज इन जो है टेम्परेचर टेक प्लेस किया, यानी कि जो हीट आई है उसको वो डिटेक्ट कर लेगा। जो चेंज इन टेम्परेचर आई है उसको वो डिटेक्ट कर लेगा और वो जो है वो स्केल के जरिए हम उसको नोट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम रेडियो माइक्रोस्कोप के जरिए चेंज इन टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा है बायोस माइक्रो रेडियो माइक्रोमीटर, जिसके जरिए हम जो है चेंज इन टेम्परेचर को बहुत आसानी से मेजर कर सकते हैं और ये बहुत सेंसिटिव डिवाइस है जो कि स्मॉल रेडिएशंस को भी डिटेक्ट कर सकती है।